स्टूडेंट्स, आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न को हल करेंगे। हम देखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। हम यहाँ पर बेलन को समझेंगे कि जो बेलन की आकृति होती है, हम सभी ने बेलन देखा हुआ है। हम बेलन को देखते हैं तो हमें सर्वप्रथम इसकी एक संकल्पना देखनी होगी कि जो भी बेलन होता है, यदि हम उस बेलन को ओपन करें, खोलने का प्रयास करें, ये जो आयत दिख रहा है, इस आयत को यदि हम फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, तो यह बेलन की आकृति हमें प्राप्त होगी। तो देखें हम कि जब आयताकार शीट का क्षेत्रफल हमें बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देगा। हमें समझना है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कि जब भी कोई गणितीय संकल्पना आती है या ज्यामिति की संकल्पना आती है तो उसमें कल्पना तो करना ही पड़ती है, क्योंकि जो गणित का नेचर है सब्जेक्ट का, वह आपका अमूर्त का है। हम अमूर्त से मूर्त संकल्पना की ओर बढ़ते हैं। तो जो आयताकार शीट का क्षेत्रफल हमें बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देगा। कैसे? आपको इसलिए मैंने चित्र में बताया कि जो आपकी आयताकार शीट है, इस आयताकार शीट को आप फोल्ड कीजिए, मोल्ड करने की कोशिश कीजिए, चाहे यह कागज़ की हो या आपकी किसी भी चीज़ की बनी हुई है, चादर की बनी हुई, कैसी बनी हुई है, तो आप देखेंगे कि यह जो आपकी आकृति होगी, यह आपका बेलन की आकृति हो जाएगी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शीट की लंबाई वृत्तीय आधार की परिधि के बराबर होगी, जो कि क्या होगी? 2πr होगी। क्या होगी ये? 2πr होगी, क्योंकि यहाँ पर यदि r क्या है? r हम रेडियस मांगे, तो जब आप इसको, इस शीट को अगर आप फोल्ड कर देंगे तो वह r त्रिज्या का वृत्त बन जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वह क्या हो जाएगा? वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का आपका हो जाएगा आयताकार शीट का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत जो था, उस आयताकार शीट को ही तो आपने फोल्ड किया है और वह क्या बन गया? बेलन बन गया। तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। हम ऑलरेडी फार्मूले से जानते ही हैं कि जो आयताकार शीट है उसका जो आपका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो बेलन के आधार का जो आपका परिमाप है, वह बेलन के आधार का परिमाप क्या है कि बेलन के आधार का परिमाप इंटू जो आपकी ऊंचाई हो जाएगी, वह आपका क्या हो जाएगा? कुल जो आपका बेलन है, उस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपके बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा? बेलन के आधार का परिमाप। बेलन जो आपका, बेलन का जो आपका आधार है, उसका परिमाप, मतलब इनडायरेक्टली आप ये कहें कि जो बेलन का आधार क्या है? बेलन का आधार आपका क्या है? वृत्त की परिधि है। इसलिए आपका क्या है? यहाँ पर 2πr आया है। क्या आया है? ये 2πr आया है। और जो बेलन है आपका, वह किस ऊंचाई का है? वह बेलन आपकी जो उसकी ऊंचाई वो क्या है? आपकी h है। यहाँ पर देखें, आपने जो शीट ली है, जो आपने आयताकार शीट ली है, उस आयताकार शीट को ही तो आपने यहाँ से फोल्ड किया है, तो इसकी ऊंचाई इतनी ही रहेगी, h ऊंचाई रहेगी। इस तरीके से आपका जो बेलन का जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा 2πr इंटू h। मतलब और अच्छे से समझ लें इसको कि जो आपका आधार है, आधार आपका वृत्त है, उस परिधि कहाँ तक है? वह परिधि वैसा का वैसा ही आपको ऊपर तक h ऊंचाई तक मिलेगी। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरीके से आपका 2πrh मिल जाता है। आगे समझने की कोशिश करें। यहाँ पर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ आपने क्या निकाला? ओनली पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। यहाँ पर जो आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वह आपका क्या आ जाएगा? 2πr इंटू क्या है? r प्लस h। अब अपने दिमाग में प्रश्न सवाल आ रहा होगा आपको
कि 2πr और फिर r प्लस एस कैसे आ गया। वही फिर से पुनः कल्पना कीजिए कि आपका जो बेलन की आप जो कल्पना कर रहे हैं अपने दिमाग में, बेलन होता क्या है वास्तव में। बेलन जो आपका है वह आप जो नीचे आधार का एक वृत्त देख रहे हैं, उस वृत्त की परिधि आपकी 2πr है। वह वृत्त की परिधि आपकी कहाँ से, नीचे से जो r त्रिज्या है और आपकी जो h ऊंचाई का बेलन है। पुनः चित्र को देखें आप, जो आपकी क्या है, r त्रिज्या है और आपका जो h ऊंचाई का क्या है, h ऊंचाई का आपका जो बेलन है उस पर आधारित है। यहाँ आप ये देख लें, आपके जो ये जो वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र से आपका क्या है, ये r त्रिज्या है। इस जान करके ही मैंने इसको नहीं बनाया था, ये आप देख लें, ये आपकी क्या है, ये r त्रिज्या है। तो आपका जो r त्रिज्या का आपका जो वृत्त है वह क्या है, और जो कहाँ इसकी ऊंचाई कितनी है, h ऊंचाई है। इस तरीके से आपका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2πr इंटू r प्लस एच, जहाँ पर r और h बेलन की क्रमशः त्रिज्या और क्या है, ऊंचाई है। आगे देखें, इसी प्रकार इस पर आधारित एक प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। एक बेलनाकार मॉडल बनाने हेतु कितना चार्ट उपयोग में आएगा यदि मॉडल की लंबाई 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर रखना हो, तो मॉडल हेतु कितना चार्ट कागज आवश्यक होगा। जो कुछ दिया हुआ है अपन लिख लें। बेलनाकार मॉडल की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर है। आवश्यक चार्ट या कागज का क्षेत्रफल क्या होगा, चार्ट है या कागज जो आपने चार्ट के फॉर्म में आपको बनाना है बेलन, तो उसका क्या दे दिया आपको कि बेलन का जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वह आपका 2πrh है। जो सारी वैल्यू हम आप रख लेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू आपको 3.5 और 2.5 है। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल है, एक ही जैसी यूनिट्स आ रही हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाते। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। जो अगली संकल्पना है, हम बेलन देख चुके हैं, इसी प्रकार है अगली संकल्पना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, 1/2l इंटू 2πr πrl। शंकु जो चित्र बना हुआ है इसकी कल्पना कीजिए, आपको कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का संदेह नहीं आएगा। जहाँ पर r आपके आधार की त्रिज्या है और l त्रियक ऊंचाई है। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आपकी लग रही है। पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर आपका आएगा। इस तरीके से l की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ये देख लें, सारी वैल्यू को आप रख देंगे, समझ सकते हैं, इसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में जो आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, वह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या आ जाएगा आपका, πrl प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी जो टोटल वैल्यू है ये आपकी आ जाएगी πrl प्लस r। यहाँ पर ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो πr इंटू l प्लस πr यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। आप क्या लिखेंगे, πrl प्लस πr स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, πr दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो πr l पहले वाले से तो l प्लस r। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये आ जाएगा। अब इससे संबंधित प्रश्न के हल करने की कोशिश करें कि एक शंकु की ऊंचाई आपकी 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ फार्मूला से, L = h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। शंकु की कल्पना करना है आपको, तो वही इसमें पाइथागोरस थ्योरम आपको लगेगी ही, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके का चित्र बनेगा। कोई भी मेजरमेंट देगा तो इस तरीके का आपका चित्र बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, L स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा आपका, L स्क्वायर = h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L बराबर आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जो आपकी वैल्यू दी हुई है, ऊंचाई आपको कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर दी हुई है, और आपकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आपको जो वैल्यू मिल जाएगी 20 सेंटीमीटर आपकी L मिल जाएगी। L मतलब क्या मिल जाएगा, L आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एल आपका जो हो जाएगा, ये आपका एल जो भुजा है उसका मान आपको मिल जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका है पाई आर एल है, पहले आप फार्मूले में देख चुके हैं, वो आपका यहाँ पर आपने ये देखा हुआ है। यहाँ पर ये जो इस तरीके से यहाँ पर एल निकाला, उसके बाद में यहाँ पर ये जो फार्मूला है यहाँ से आप निकाल लेंगे। अतः वक्र का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाएगा, पाई 3.14 22/7। आर की वैल्यू आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर है, और एल आपको क्या दी हुई है, जो आपकी लंबाई है वह आपने यहाँ से भी निकाल ली है, एल की लंबाई। इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा आपको? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पहले ये फार्मूला आप देख ही चुके हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको यहाँ पर हमने लगा दिया तो सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। इस तरीके से हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करें और अपने साथियों को भी बताने का प्रयास करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जय भारत, जय हिंद।